अनंत सिंह के खिलाफ जितने भूमिहार थे हम्म, वो अब गोलबंद हो रहे हैं। गोलबंद होगा मोकामा में। वहां मोकामा से लेके चल जाइए, बाढ़ की सीट जो निश्चित हार था बीजेपी का, हम्म, अब वहां गुलबंदी होनी शुरू हो गई है। दुलार चंद यादव किसका आदमी था? तेजस्वी का आदमी। तेजस्वी का आदमी था। लगातार वो अनंत सिंह के को पत्नी को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। अशोक महतो बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दे रहा था। तो यादव और भूमिहारों के बीच कभी भी सहज रिश्ता नहीं रहा है। उसके विपरीत इन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया था, जैसे कुशवाहा के साथ लोकसभा चुनाव में किया था। नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट है कि जहां नीतीश कुमार है वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता है। मोकामा के परिणाम को क्या कैसे देखते हैं? मोकामा में अब आरजेडी कितनी मजबूत और जनता दल यू कितनी मजबूत? कि हम यादव और धानुक अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो उस इलाके का सारा सीट हम लोग जीते। भूमिहार भी वोट देने से चक रहा है, यादव भी देने से चक रहा है। अब मुन्ना शुक्ला की बेटी का हाल बुरा है। ये गलती तेजस्वी ने 2-2-4 सोचा कि हम कागज पर गठबंधन करके हम चुनाव जीत लेंगे। अब स्थिति ये हुआ कि पूरे बिहार फिर से एक नई तरीके की गोलबंदी शुरू हो गई है और उसमें राजद को बड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बड़ी बात। जैसे अनंत सिंह भूमिहारों का जो आपराधिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उसका वो नायक है, उसी तरीके से यादव में भी जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उसके नायक दुलार चंद यादव। मोकामा की जो घटना है, देखिए ये अक्सर ये कहीं न कहीं लालू परिवार से ये चूक होता है। चुनाव से ठीक पहले मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यादव बनाम भूमिहार के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रहा है। सवाल है कि नुकसान किसका होगा, जनता दल यू, नीतीश कुमार या फिर आरजेडी तेजस्वी यादव का? वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह की माने तो उनका मानना है कि बिहार में जिन सीटों पर आरजेडी ने भूमिहार पर दाव लगाया है, सवर्णों में सबसे बड़ी भागीदारी भूमिहारों को दी है। नुकसान आरजेडी का होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भूमिहार और यादव आमने सामने हैं, जाहिर तौर पर उसका असर भी ग्राउंड पर दिखेगा। जहां जहां आरजेडी ने भूमिहार कैंडिडेट दिए हैं वहां पर यादव समाज के लोग भूमिहार को वोट नहीं देंगे। भूमिहार और यादव के बीच जो गठजोड़ दिख रहा था वो पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह क्या कह रहे हैं, उनकी पूरी बातचीत को सुनिए। ऑनलाइन पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह सर जुड़े हैं। सर, मोकामा की घटना के बाद जो चर्चाएं हैं और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर दो कास्ट के लोग आमने सामने हैं, लगता नहीं कि नुकसान आरजेडी का भी बहुत ज्यादा दिख रहा है? भूमिहार और यादव पूरी तरीके से बिखर चुके हैं, जो समीकरण तेजस्वी यादव बना रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव ने सवर्णों में सबसे ज्यादा दाव भूमिहारों पर लगाया और उन्होंने जो धरातल के विपरीत, मतलब यादव और भूमिहारों के बीच कभी भी सहज रिश्ता नहीं रहा है, उसके विपरीत इन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया था, जैसे कुशवाहा के साथ लोकसभा चुनाव में किया था कि कुशवाहा और यादव के बीच भी जमीनी धरातल पर 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन वो प्रयोग कुछ सफल हुआ। एक दो औरंगाबाद जैसे सीट वो जीत लिए, बाकी सीटों पर उन्होंने टक्कर देते हुए दिखा उन्होंने। उसी तरीके का प्रयोग इन्होंने इस बार एक कदम और आगे बढ़कर सवर्णों में उन्होंने भूमिहार को चुना और उन्होंने सोचा कि भूमिहार और यादव अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो कई सीटों को हमको फायदा हो सकता है। लेकिन मोकामा की जो घटना है, देखिए ये अक्सर ये कहीं न कहीं लालू परिवार से ये चूक होता है, या लालू परिवार जिस राजनीति या जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उसमें अक्सर बैलेंस बनाने में उनके लिए दिक्कत हो जाती है। दुलार चंद यादव किसका आदमी था? तेजस्वी का आदमी था। लगातार वो अनंत सिंह को पत्नी को लेकर गाली गलौज कर रहे थे। अशोक महतो बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दे रहा था। तो जो कंट्रोल इसको करना चाहिए था वो कंट्रोल इसने इसके कंट्रोल किया नहीं, या फिर इसके सहारे वो उस राजनीति को हवा देते रहे। अब स्थिति ये क्या है कि अनंत सिंह के खिलाफ जितने भूमिहार थे वो अब गोलबंद हो रहे हैं। गोलबंद होगा मोकामा में। वहां मोकामा से लेके चल जाइए, बाढ़ की सीट जो निश्चित हार था बीजेपी का, अब वहां गुलबंदी होनी शुरू हो गई है। अपर कास्ट गोलबंद। अपर का और नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट है कि जहां नीतीश कुमार है वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता है। वो राजनीति से बिहार बहुत आगे निकल गया है, ये बात तेजस्वी को समझ में नहीं आया। अब देखिए, जिन 11 सीटों पर इन्होंने भूमिहार को उतारा, अब जहानाबाद में राहुल के लिए परेशानी का सब बद गया। अब वहां जो है सो भूमिहार भी वोट देने से चक रहा है, यादव भी देने से चक रहा है। अब मुन्ना शुक्ला की बेटी का हाल बुरा है। बेगूसराय में क्या कहते हैं, बोगो सिंह का हाल बुरा हो गया।
परबत्ता में संजीव का हाल बुरा हो गया। मतलब जितने लोगों को इन्होंने सीट दिया था, अब वहां भाई यादव को भी गुस्सा है ना, उसका भी, जैसे अनंत सिंह भूमियारों का जो आपराधिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उसका वो नायक है, उसी तरीके से यादव में भी जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उसके नायक दुलार चंद यादव थे। उसकी हत्या हो गई और चुनाव आयोग को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हो रही है। अब 2 थाना अध्यक्ष को आज घटना के 48 घंटे बाद आप सस्पेंड कर रहे हैं। क्या थानेदारी जिम्मेवार है? 40 गाड़ी का काफिला लेकर दोनों चल रहा है, क्या कहाँ बैठे हुए थे बाढ़ के एसडीपीओ, कहाँ थे ग्रामीण एसपी, जबकि दुलारचंद यादव और आनंद सिंह के बीच व्यक्तिगत हमले तेज थे। तो फेलियर है ना। तो ये सारी चीजें, इसका असर, तो एक बात समझ लीजिए कि राजनीति में कभी 2 दूना 4 नहीं होता है, ठीक है ना। ये गलती तेजस्वी ने 2 दूना 4 सोचा कि हम कागज पर गठबंधन करके हम चुनाव जीत लेंगे। अब स्थिति ये हुआ कि पूरे बिहार में फिर से एक नई तरीके की गोलबंदी शुरू हो गई है और उसमें राजद को बड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मोकामा के परिणाम को क्या कैसे देखते हैं? मोकामा में अब आरजेडी कितनी मजबूत और जनता दल कितनी मजबूत? देखिए, जो प्रयोग तेजस्वी कर रहे हैं जरा उस प्रयोग को समझ लीजिए। वो उनका प्रयोग है कि जो धानुक जाति है ना, जो कुर्मी का उपजाति माना जाता है, वो नीतीश कुमार के साथ है और उसकी पूरी कोशिश है कि उसको हम इस फोल्डर में लाएं। और धानुक और यादव और भूमियार तीनों एक दूसरे का जान का दुश्मन रहा है उस इलाके में। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद ललन सिंह भी सांसद हो रहे हैं, अनंत सिंह जैसे लोग भी विधायक बन रहे हैं, विजय सिन्हा भी बन रहे हैं, तो वो दूरियां जो है सो थोड़ी मिट गई है। तो यही कोशिश था, जैसे अशोक महतो को लाके घोड़ा बाल साफ करो को गाली दिलवा रहा था, उसी तरीके से दुलार चंद के सहारे भी इस तरीके की सियासत। अब बार बार आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि यादव जो है धानुक के लिए शहीद हो गया, ऐसा लाइन दिया जा रहा है। हाँ, लाइन दिया जा रहा है। क्यों कि हम यादव और धानुक अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो उस इलाके का सारा सीट हम लोग जीत लेंगे। धानुक की बड़ी आबादी उधर है भी, बड़ी आबादी है तो उसकी, लेकिन फिर कहते हैं ना कि राजनीति में कभी 2-2-4 होता नहीं है। उसी चक्कर में अब हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, तो रिजल्ट के बाद ही बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो मुश्किल में है आरजेडी। ठीक, थैंक यू सर।